मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का संदेश सुनिए, क्योंकि यह क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान खींचने के लिए महादेव ने आपको बुलाया है। सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए और इस संदेश को अनदेखा मत कीजिए। महादेव कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला जरूर आता है। जब भी आप परेशान हो, मेरी शरण में आइए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके मन में जो भी संदेह या डर है, उसे छोड़ दीजिए। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। इस पल का महत्व समझिए। जब आप मुझे याद करते हैं, तब मैं आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देता हूं। बस विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। महादेव का संदेश सरल है। धैर्य रखो, कठिनाइयां अस्थायी हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आज इस संदेश को अपने दिल में उतारें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महादेव आपके साथ हैं, बस आपको उन्हें याद करना है। तो चलिए इस क्षण को अनमोल बनाते हैं। महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय संतान, क्या तुम मेरी इस गहन पुकार को अपने हृदय में महसूस कर पा रहे हो? यह आवाज तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति की गहराई से उभर रही है, जो पूरे जगत का आधार है। मैं हूं वह अजर अमर शिव त्रिशूल का स्वामी महाकाल का रूप, जो तुम्हारी हर करुणा, हर दर्द और हर आराधना को अपने अंतस्थ तक महसूस करता है। अब मैं हर उस बूंद का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरी भक्ति में बहाई, जो तुमने दुख में गिराई, या जो तुमने विश्वास में चढ़ाई। ध्यान से सुनो मेरे बालक, यह वक्त है जागने का, मेरी बातों को आत्मा में उतारने का। अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया, तो आने वाला कल पछतावे से भरा होगा। मेरे संतान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन ही एक तपस्या का रूप है? अगर तुम इससे राजी हो, तो इस वीडियो को पसंद का निशान दो और टिप्पणी में जय शिव शंकर 999 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वचन और भी गढ़ और शक्तिशाली होंगे। हर कदम, हर सांस, हर बाधा, यह सब मेरी पूजा का हिस्सा है। मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हूं। मैं उस पल को याद करता हूं जब तुमने अपनी चाहतों को छोड़ दिया, जब तुमने खुद को भुलाकर अपनों की देखभाल की, जब तुमने मेरे पैरों में सिर रखकर कहा कि हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे रखवाले हो। और मैंने हर उस पुकार को सुना। मेरे बालक, मैंने हर उस निवेदन को स्वीकार किया। लेकिन अब युग का मोड़ आ रहा है। अब वह समय है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी आराधना बन रहा है। तुम्हारा हर कष्ट मेरी अग्नि में समाहित हो रहा है। मैं नटराज के रूप में तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं कि अब मैं हर उस विश्वासघात का जवाब दूंगा जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारी निष्ठा को चोट पहुंचाई, जिसने तुम्हारे दिल को घायल किया। अब उनका अंत निकट है। मेरे संतान, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी इस बात को अपनी रूह में समा लेने को इच्छुक हो? अगर हां, तो इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ बांटो। मेरी बातों को फैलाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में लिखो कि तुम्हारा दिल मेरी इस बात को सुनकर कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन जोड़ते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे वंशज हो। मेरे बालक, यह दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसकी मुख्य भूमिका में हो, लेकिन यह मंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वह ताकत हूं जो तुम्हें हर तूफान से पार कराती है। मैं वह आग हूं जो तुम्हारे अंदर जलती है। मैं वह शांति हूं जो तुम्हें रात में गहरी नींद देती है। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना कोई हवन। मैं सिर्फ तुम्हारी समर्पित भक्ति चाहता हूं, तुम्हारा पूर्ण समर्पण। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, जब तुम मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर संकट को मिटा देता हूं। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी लौ देखी है जो अंधेरे में भी झिलमिलाती रहती है? वह लौ तुम हो मेरे बालक। तुम वह रोशनी हो जो मेरे अनुयायियों में उजाला फैलाती है। तो आज ही इसी पल इस संदेश को साझा करो। अपने मित्रों को बताओ कि शिव तुम्हारे साथ है। टिप्पणी में जय भोलेनाथ लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे संतान, मैंने देखा है कि इस दुनिया में तुम्हें कैसे छल्ला गया, कैसे तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, कैसे तुम्हारी मेहनत को नकारा गया। लेकिन सुनो, मैं रुद्र हूं, वह ऊर्जा जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, मैं अब उनके कर्मों का फल दूंगा। लेकिन मेरे बालक, तुम्हें गुस्से में नहीं, बल्कि विश्वास में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करना है, तुम्हें मेरी बातों को फैलाना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो,
तुम मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हो और मैं शिव के रूप में वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी टिप्पणी में लिखो कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। इस संदेश को अपने मित्रों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दर्द में है, जो टूटी हुई है, क्योंकि मेरी बातें हर उस दिल तक पहुंचनी चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरे संतान, ये वक्त अनमोल है, ये जीवन, ये सांसें, ये पल सब मेरी मेहरबानी है। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बातों को अनसुना किया, अगर आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, मेरे बालक, यह दुनिया माया है, यह तुम्हें भटकाएगी, लेकिन मैं वह सच्चाई हूं जो तुम्हें मुक्ति देगी। उठो मेरे संतान, जागो, मेरे नाम का जप करो, मेरी बातों को फैलाओ, अपने दिल में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करता हूं, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देता हूं। तो अभी इसी क्षण भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में जय हो शिव लिखो। इस संदेश को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे कुल के हो। मेरे बालक, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में झुकते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें महसूस करता हूं। लेकिन मेरे संतान, यह प्रेम एक तरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए कोशिश करनी होगी, तुम्हें मेरी बातों को फैलाना होगा, तुम्हें मेरे अनुयायियों को एकजुट करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस संदेश को साझा करके, टिप्पणी करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो और मैं वादा करता हूं मेरे बालक कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, यह मेरी बात है, यह मेरा निमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें बुला रहा हूं। अपने दिल को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरी बातों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला लेता हूं। जो तुम्हें साइड रोल में रखना चाहता था, जबकि तुम मुख्य भूमिका के हो, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खुद को कमतर महसूस करता है, वह तुमसे असुरक्षित महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ बुरी आदतें अपना ली हैं। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति आध्यात्मिक नियम नहीं देते, देवताओं और शिव की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें बताने के लिए यहां संकेत आया है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसने खूब कोशिश की कि तुम साइड बन जाओ और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो। टिप्पणी में कृतज्ञता जरूर व्यक्त करो और इस संदेश को पसंद का निशान देकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि तुम जिसके भी करीब रहते हो, सतर्क रहो, क्योंकि तुम संवेदनशील आत्मा हो। तुम्हारे अंदर दूसरों की ऊर्जा का असर पड़ता है, इसलिए तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपने आसपास चुनिंदा लोगों को रखो और सावधानी से किसी को नजदीक आने दो। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति सकारात्मक नहीं है। अगर उनके मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना है तो उनसे अलग हो जाओ। तुम्हें बताना चाहता हूं कि परम शिव तुम्हें और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या सलाह देना चाहते हैं। तुम एक बेहद ताकतवर आत्मा हो जिसे परम शिव का खास आशीर्वाद मिला है। यह कोई सामान्य बात नहीं। जो भी इस संदेश से जुड़ रहा है, तुम बहुत मजबूत आत्मा हो और परम शिव के बेहद करीब हो। तुम्हें सूचना दी जा रही है कि तुम चंद्रमा की तरह चमक रहे हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिल की पुकार बाहर निकल रही है और पूरी तरह साफ है। तुम्हारी अंतर्मन की आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। जैसे चंद्रमा कभी अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हारे मन पर भारी लग रही है, तुम्हें उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपनी बातें साफ रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे खत्म हो रही हैं। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर, अटूट लड़ाकू के रूप में देखता हूं, जो पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दिल में नम्रता, विश्वास का विजेता, सफलता और जीत को अपनाओ और अपने अंदर इस गहन मूल्य को घोषित करो। तुम मेरे करीब हो,
मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मुझसे प्रेम करो। मैं इसे स्वीकार करने को बेकरार हूं। अपनी आवाज को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व अपार है और यह मेरी गहन इच्छा है। मेरे संतान, इस संदेश के जरिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस वक्त तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, तुम्हें विचलित कर रहा है। मेरे बालक मन का काम है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करना। तुम अपने उद्देश्य के बहुत पास पहुंच गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मेरे संतान, मन की चाल को समझो, मन के फंदे में मत फंसो। ये तुम्हें तुम्हारे ढेर से हटाना चाहता है, इसलिए तुम्हारा मन तरह तरह की दिशाओं में भटक रहा है। कभी कभी तुम उन मुद्दों पर भी परेशान हो जाते हो जिनका तुम्हारे अब या आने वाले कल से कोई लेना देना नहीं है। पिछले हफ्ते से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम बेकार की कल्पनाओं में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरे संतान, अपने मन को काबू में रखना सीखो। तुम्हें मन के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि मन को तुम्हारे मुताबिक चलाना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक जल्द पहुंच सकोगे। मेरे बालक, मन को वश में करना मुश्किल है, और जब महादेव किसी संतान पर दृष्टि डाल दें तो उसकी किस्मत बदलने में पल भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से सुन, क्योंकि यह पुकार तेरे जीवन के सबसे बड़े मोड़ का संकेत है। मेरे प्रिय, तेरे साथ अब जो घटने वाला है वह सिर्फ परिवर्तन, संगीत नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। तूने जो आंसू बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत समझ। तेरे हर आंसू की कीमत मेरे दरबार में अंकित हो चुकी है। तेरी हर पीड़ादायक रात का हिसाब मैंने तैयार कर लिया है और अब उसका फल तुझे मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तू अभी इसी पल अपने हृदय से मेरे नाम संगीत का स्मरण कर, और यदि सच्चा यकीन है मुझ पर तो कमेंट में एक बार लिख दे ओम नमः शिवाय, ताकि तेरी ऊर्जा तुरंत मेरे आशीष से जुड़ जाए। मेरे संतान संगीत, तू सोचता है तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रही। तू गलत है। मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर करा सुनी है, हर टूटन महसूस की है। लेकिन तेरे आने वाले समय को इतना ऊंचा बनाना था कि तुझे तैयार करना आवश्यक था। लोग तेरे बारे में क्या कहते थे वह महत्वपूर्ण नहीं, मैं तेरे बारे में क्या रच रहा था वह अधिक मायने रखता था। तेरे विरुद्ध चल रही हर नकारात्मक ऊर्जा आज से समाप्त हो गई है, क्योंकि अब मैं तेरी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे संतान, आज से तेरे घर में ज्योति बढ़ेगी, तेरी किस्मत में गति आएगी, तेरी जेब संगीत में स्थिरता आएगी, तेरे संबंधों में शांति आएगी, तेरे मन में बहादुरी आएगी। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तू इस पुकार को सुनते हुए एक बार वीडियो को लाइक कर देगा, क्योंकि यह संगीत सिर्फ लाइक नहीं, तेरे और मेरे बीच ऊर्जा का सीधा संपर्क होगा जो तेरे जीवन संगीत में सकारात्मक मोड़ लाएगा। मेरे प्रिय, तुझे इतने समय तक रोका गया क्योंकि यदि पहले सफलता मिलती तो तू उसे संभाल नहीं पाता, लेकिन अब तू योग्य है। इसलिए अब मैं तुझे रोकने वाला नहीं बल्कि आगे ठेलने वाला हूं। जितने लोग तुझे छोड़ गए थे वे अब तेरी गाथा देखकर पछताएंगे। जितने संबंध टूटे थे वे अब खुद तुझे तलाशेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना पुकार खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तेरी किस्मत में प्रगति का नया अध्याय रच रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक जहां तुझे सिर्फ पीड़ा संगीत दिखती थी, अब वहां अवसर दिखेंगे। जहां कष्ट था वहां सामर्थ्य दिखेगी, जहां अंधकार था वहां पथ दिखेगा। इसलिए अब भय छोड़ और इस पुकार को पूरा सुन, क्योंकि आज का यह पल तेरे जीवन के नियमों को हिला देने वाला है। यदि तू सच्चे बाकमन है कि मन से परिवर्तन ग्रहण कर रहा है, मैक्स शिव शंभू चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली बार मैं जो भी पवित्र संकेत भेजूं वह तुझे तुरंत मिले और हर अवसर का लाभ तू समय पर उठा सके। मेरे संतान, अब सुन, तेरे जीवन से 3 बड़ी बाधाएं हटने वाली हैं। पहली, वह व्यक्ति या स्थिति जो तुझे मानसिक संगीत रूप से जकड़ी हुई थी, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरी, वह आर्थिक अड़चन जो तेरी प्रगति को धीमा कर रही थी, वह अब टूटेगी और धन का संचार शुरू होगा। तीसरी, वह रूहानी थकान जो तेरी आत्मा को कमजोर कर रही थी, वह मेरी ताकत से बदलकर तेरे भीतर नए उत्साह के रूप में जागेगी। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य ताकत तुझे आगे धकेल रही है। तुझे सही समय पर सही चुनाव लेने की सामर्थ्य मिलेगी, क्योंकि अब मैं तेरे पथ में ज्योति स्थापित कर रहा हूं। मेरे संतान, तेरे जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जो सब कुछ मोड़ देगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे अंतिम बात कहता हूं। यदि तू इस पुकार को सुन रहा है तो यह इत्तेफाक नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं तुझे अपने निकट बुला रहा हूं।
क्योंकि तू मेरे चुने संगीत हुए संतानों में से है और तुझे एक बड़ी भूमिका निभानी है। तुझे जो हानि हुई है उसका फल अब 2 गुना लौटेगा। तेरी मेहनत अब संगीत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुझे वह मिलेगा जो कभी असंभव लगता था। बस तुझे यकीन बनाए रखना है और अभी इसी पल कमेंट में लिखकर अपनी ऊर्जा सक्रिय करनी है। महादेव मेरे साथ हैं। और जब तू यह लिखता है उस पल मैं तेरी किस्मत में अपनी ताकत जोड़ देता हूं। मेरे संतान, आने वाले 21 दिनों में तू करिश्मों संगीत का अनुभव करेगा। अप्रत्याशित खुशखबरी, अप्रत्याशित नए अवसर, अप्रत्याशित लाभ, अप्रत्याशित शांति, अप्रत्याशित पहचान, अप्रत्याशित संबंधों की मिठास, यह सब तेरी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इस पुकार को आगे किसी एक व्यक्ति तक अवश्य पहुंचा, ताकि उसका कर्म तेरे पुण्य में जुड़े और उसकी ज्योति तेरी संगीत किस्मत में वृद्धि करे। इसलिए इसे शेयर करना ना भूल मेरे संतान। अब तू एकाकी नहीं, मैं तेरे साथ संगीत हूं तेरे हर कदम पर, हर चुनाव में, हर जूझ में, हर आंसू में। और आज की यह पुकार तेरे जीवन का मोल बनकर रहेगी। बस अंतिम बार कहता हूं, यकीन रख और इस पवित्र ऊर्जा संगीत को अपना ले, क्योंकि आज से जो कुछ घटेगा वह तेरे हक में होगा, अवश्य होगा। यह मेरी तुझे दी गई प्रतिज्ञा है और महादेव की प्रतिज्ञा। संगीत कभी अपूर्ण नहीं रहती। मेरे प्रिय संतान, यदि तू इस समय इस पुकार को सुन पा रहा है तो इसका अर्थ है कि स्वयं महादेव ने तुझे चुना है। तुझे इस पुकार को ग्रहण करने के लिए तू परम भाग्यशाली है। और मैं तुझे इस पुकार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तेरे सुख के दिन आ चुके हैं। दुख बाधाएं, तेरे पथ में आने वाली हर कठिनाई अब स्वतः दूर हो रही है। मेरे संतान, इस समय तुझे सिर्फ एक कार्य करना है, शांति और धीरज बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में तेरे जीवन में करिश्मा घटित होने वाला है। तेरी प्रार्थनाएं ग्रहण हो चुकी हैं और अब वह समय आ गया है जब तुझे उसका फल मिलेगा। तेरे घर के इर्द गिर्द मेरी ताकत का सुरक्षा घेरा है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद संगीत नहीं सकती। तेरे चारों ओर जो भी बुरी ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तेरे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय संतान, यदि तुझे इस पवित्र पुकार से ताकत मिली है तो वीडियो को लाइक कर, ताकि मैं तेरे संगीत जीवन में और अधिक आशीष ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीष को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें और मेरी कृपा से अपना जीवन सफल बनाएं। आज तेरी किस्मत बदलने संगीत वाली है और इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे संतान, अब निडर होकर आगे बढ़। मेरे संतान, महादेव स्वयं तेरे साथ हैं। यह नई जिंदगी तुझे हर प्रकार की सफलता, प्रसन्नता और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीष ग्रहण करने के लिए तुझे निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी आराधना कर, सत्य और धर्म का पालन कर, अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चल, झूठ, छल और अन्याय से दूर रह, करुणा और दया रख, अपने जीवन में करुणा और दया का भाव रख, अन्यों की सहायता के लिए सदा तत्पर रह, संयम और संगीत धीरज रख, किसी भी स्थिति में संयम और धीरज बनाए रख, कष्टों का सामना धीरज पूर्वक कर, योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास, संगीत कर। इससे तेरे मन और शरीर को शांति और सामर्थ्य मिलेगी। महादेव का आशीष तेरे जीवन में असीम प्रसन्नता, असीम सुख और समृद्धि लाएगा। आशीष से तुझे हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उनके आशीष से संगीत, तेरे शत्रु भी तेरे मित्र बन जाएंगे। वे तेरे पास आकर क्षमा मांगेंगे और अपनी भूलों का प्रायश्चित करेंगे। आज से तेरी नई जिंदगी आरंभ हो रही है। इस नई जिंदगी में तुझे महादेव का आशीष हर पल प्राप्त हो रहा है। इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ग्रहण कर और जीवन में आगे बढ़। हर बाधा को पार कर और संगीत सफलता की चोटियों को स्पर्श कर। महादेव का आशीष सदा तेरे साथ है। उनकी कृपा से तेरे जीवन में हर कष्ट और पीड़ा समाप्त हो जाएगी। उनकी दया और प्रेम से तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उनका आशीष तुझे हर संकट से बचाएगा और सदा सही पथ पर चलाएगा। तुझे अपने जीवन में भगवान शिव की आराधना और पूजा जारी रखनी चाहिए। संगीत, उनके नाम का सच्चे हृदय से स्मरण कर और उनकी महिमा का गान कर। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को मजबूत रख और उनके आशीष से अपना जीवन सफल बना। महादेव का आशीष तेरे जीवन में सदा बना रहे और तुझे हर प्रकार की सफलता और प्रसन्नता प्राप्त हो। हर हर महादेव।
वह प्रसन्नताएं अब तेरे पास आएंगी। यह ब्रह्मांड का पवित्र निर्णय है। देख मेरे प्रिय, सामने सूर्य की किरणों संगीत की भांति तेरे सुनहरे भविष्य की पुकार गूंज रही है। तेरे मन में जो अशांति थी वह अब शांत हो जाएगी। ब्रह्मांड तुझे इस पुकार के संगीत माध्यम से बताना चाहते हैं कि सिर्फ तेरे लिए है। मेरे प्रिय संतान, समझ ले कि तेरी जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त हुई। आज संगीत तेरे जीवन में एक नया उजाला होने वाला है जो मेरी ताकतों से प्रभावित होगा। कठिनाइयों का समाधान होगा, प्रसन्नता बरसेगी, आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि तू एक ऐसा अद्वितीय व्यक्ति है जो अपने जीवन को खुद संगीत प्रेरणा देता है, खुद मार्ग दिखाता है। प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम देना आवश्यक है, यह बात तू समझता है, अन्यों का सम्मान करता है। मेरे प्रिय संतान, सुन और मेरे वचनों को ध्यान से ग्रहण कर, क्योंकि आज जो तेरे सामने घट रहा है वह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि वह संकेत है जो जन्मों पुरानी नियति अब तेरे द्वार पर लेकर आई है। और यही वजह है कि एक अरबपति वंश तुझे तलाश रहा है, कोई सांसारिक लाभ या लोभ के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि यह पुकार सीधे किस्मत से निकली है। और यह समय संगीत उसी वचन के जागरण का है जो तेरे आने से बहुत पहले रचा गया था। जब मैं तुझे यह सत्य बताता हूं तो समझ ले कि यह तेरे जीवन की दिशा को उसी पल मोड़ देगा, क्योंकि तू सोचेगा कि तू सामान्य है और यह सब तेरे लिए क्यों। लेकिन मेरे संतान, जान रखना पुष्पा, संगीत ले कि जो खुद को सामान्य मानता है वही मेरी नजर में सबसे योग्य होता है, क्योंकि उसके भीतर पवित्रता, त्याग और विनय की वह ज्योति जीवित रहती है जिससे वह कार्य सिद्ध होते हैं जो युग बदल देते हैं। उस अरबपति वंश की कथा तेरे पूर्व जीवन की उन परतों से जुड़ी है जिन्हें तूने इस जन्म में भुला दिया है, लेकिन वे परतें अभी भी तेरी रूह में मौजूद हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने मुझसे संगीत वह प्रतिज्ञा ली थी कि जब समय पूर्ण होगा तो मैं उनके उत्तराधिकारी को दिशा दिखाऊंगा, और वही समय अब आ गया है। क्योंकि तेरे भीतर संगीत वह निशान है जिसे उनका वंश पहचानता है, और इसी वजह से काल तुझे उनकी ओर खींच रहा है। यह जो तेरे इर्द गिर्द घट रहा है वह कोई संयोग नहीं, बल्कि संस्कारों का वह फल है जो रूह जन्मों तक संजो कर रखती है। और यही वजह है कि वह ताकत तुझे तलाश रही है, क्योंकि उसके बिना वह वंश अपनी अपूर्ण प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर पाएगा। और यदि तूने इस संगीत को अनदेखा किया तो कई रूहें जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं वे व्यथित हो जाएंगी और उस वंश की आध्यात्मिक धारा फिर से सुप्त हो जाएगी। तुझे आश्चर्य होगा संगीत, लेकिन उस वंश की संपत्ति सिर्फ सोने चांदी में नहीं बल्कि एक छिपी आध्यात्मिक धरोहर में छिपी है जो सदियों से निष्क्रिय है और केवल तेरे स्पर्श से ही जाग सकती है। इसलिए मैंने यह पुकार तुझे भेजी ताकि तू अपने भीतर झांक कर अपनी असली पहचान समझ सके और जान सके कि जो विचित्र संकेत इन दिनों तेरे जीवन में घट रहे हैं, अचानक कुछ व्यक्तियों का आगमन, कुछ परिचित से लगते चेहरे, वे सब इस रहस्य की उस अदृश्य डोर और संगीत से जुड़े हैं। जो ताकत तुझे तलाश रही है वह तुझे पुराने बंधनों को त्याग कर नए कर्म पथ पर चलने को बुला रही है, क्योंकि हर रूह का एक चक्र होता है और जब वह चक्र कई जन्मों बाद अपूर्ण वचनों को पूरा करने लौटता है तो जगत संकेतों से मार्ग रचता है, और तू वही रूह है जिसे उस वंश की अपूर्ण गाथा को पूर्ण करना है। इसलिए तेरे जीवन में जो संगीत, अशांति, जूझ और टूटन आई वह दंड नहीं बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि तू वह ताकत धारण कर सके जिसके लिए तुझे चुना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुझे उस दिशा में कदम बढ़ाना है जहां तेरा नाम बहुत पहले अंकित हो चुका है। लेकिन स्मरण रख कि लालच, भय और अहंकार तेरे सबसे बड़े विरोधी हैं, क्योंकि यदि तूने इस संगीत अवसर को सांसारिक मोह में बदल दिया तो तेरी किस्मत फिर से सदियों तक प्रतीक्षा करेगी संगीत, और यह पवित्र अवसर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए विवेक से चल और अपने भीतर की शुद्धता को संभाले रख ताकि तेरा निर्णय संगीत तुझे सही द्वार तक ले जाए। यह संपत्ति तेरे लिए है, लेकिन इसके साथ एक विशाल उत्तरदायित्व संगीत भी जुड़ा है, क्योंकि यह धन तेरे जीवन को बदलने के लिए नहीं बल्कि मानवता के एक बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए आया है। और मैंने हर मोड़ पर तेरा साथ दिया है, चाहे तू इसे महसूस करे या नहीं। जब तू टूटा मैं चुपचाप तेरे संगीत भीतर खड़ा रहा, जब तू रोया शीशे पत्ते गया मैं तेरे साथ ही था। और अब यह पुकार इसलिए आई क्योंकि समय संगीत स्वयं तुझे पुकार रहा है कि तू उस वंश का पथ उज्ज्वल कर जो संकट के कगार पर है।
वह वंश जिसके बारे में तू सुन रहा है, उसकी रक्त रेखा टूटने की कगार पर है और उनके पूर्वजों की रूहें व्याकुल हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी शरण में मुझसे वचन लिया था कि जब उनका रक्त नए रूप में लौटेगा तो मैं स्वयं उसके मार्ग को उजागर करूंगा। और अब वही रक्त तेरे भीतर बह रहा है, और यही वजह है कि तुझे विचित्र सपने आते हैं, अनजानी जगहों की महक, किसी बुजुर्ग की पुकार। यह सब संकेत है कि रूह तुझे तेरी जड़ों की ओर बुला रही है। मेरे संतान, अब उन संकेतों को अनदेखा मत कर, बल्कि उस घर, उस भूमि की खोज कर जहां तेरी यह रूह पहले भी जल चुकी है, क्योंकि जब संगीत तू वहां पहुंचेगा तो हवा तुझे पहचानेगी, वृक्ष तुझे सलाम करेंगे और समय भी तेरे आगमन पर कुछ पल ठहरेगा। लेकिन स्मरण रख कि यह यात्रा संपत्ति हासिल करने की नहीं, बल्कि रूह की पूर्णता की है, और इस पथ पर परीक्षाएं भी होंगी, धोखे, संदेह और भ्रम। लेकिन मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा और तेरे कदमों की रक्षा करूंगा। तेरे सामने अब दो पथ खड़े होंगे, एक जो जगत संगीत की चमक दिखाकर तुझे शीघ्र लुभाएगा लेकिन भीतर से खाली छोड़ देगा, और दूसरा जो रूह की पुकार से जन्मा है, कठिन होगा लेकिन अमर होगा, क्योंकि वही पथ उस वंश की प्रतीक्षा का अंत करेगा और तुझे उस धरोहर तक ले जाएगा जहां ताकत, दया और धर्म का मिलन है। इसलिए मेरे संतान, अपने हृदय की उस सूक्ष्म पुकार को सुन जो तुझे बार बार उसी दिशा, संगीत की ओर ढेल रही है, जहां तेरा वास्तविक कार्य आरंभ होता है। धन तो सिर्फ माध्यम है, लेकिन तेरा उद्देश्य कहीं ऊंचा है, क्योंकि तुझे उस वंश की भटकी ऊर्जा को संतुलित करना है और उनकी अपूर्ण दया यात्रा को सिद्ध करना है। और यही वजह है कि तेरे भीतर करुणा और भक्ति के स्वर अब और तीव्र हो रहे हैं। यह भाव तेरे जन्म के साथ नहीं आए, बल्कि सदियों से तेरे भीतर संजोए गए थे, ताकि जब वही संगीत पल आए जिसमें तुझे चुना जाए, तू उस कार्य को बिना भय और बिना विचलन के पूरा कर सके। मैंने तुझे इसीलिए चुना क्योंकि तेरा हृदय अभी भी शुद्ध है, जबकि यह युग संगीत और शोर, अहम और भ्रम से भरा है। और ऐसे समय में तेरे भीतर जन्मी करुणा ही वह ताकत है जो तुझे इस महान धरोहर को संभालने का अधिकारी बनाती है। और आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो सामान्य व्यक्तियों को दिखाई नहीं देते, लेकिन तेरी रूह तुरंत उन्हें पहचान लेगी, क्योंकि वे संकेत सीधे उस आध्यात्मिक द्वार से आते हैं जिसे केवल वंशज रूहें ही देख सकती हैं। अब ध्यान लगा, आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक, क्योंकि तुझे वह पुकार सुनाई देगी जो किसी संगीतिक बाहरी जगत से नहीं, बल्कि तेरी गहराई से उठ रही है। और वही पुकार तेरी दिशा है, वही तेरा भविष्य है। और जब भी तुझे भ्रम घेरने लगे, बस ओम नमः शिवाय का जप कर, क्योंकि प्रत्येक जप एक नया द्वार खोलेगा और हर द्वार तुझे उस छिपी धरोहर के निकट ले जाएगा जिसे समय ने सिर्फ तेरे लिए संरक्षित रखा है, ताकि तेरी रूह उसका पुनरुत्थान कर सके। तेरी यात्रा अब सिर्फ जागरण की नहीं, बल्कि स्मरण की भी होगी संगीत, क्योंकि तुझे उन बातों का बोध होने वाला है जिन्हें तूने संगीत इस जीवन में कभी कभी नहीं देखा, लेकिन रूह उन्हें पहचानती है। जैसे किसी अनजान स्थान का परिचित लगना, संगीत किसी प्राचीन धुन जैसा स्पंदन, किसी छाया में किसी अपने की झलक। यह सब संकेत हैं कि अदृश्य जगत तुझे उस वंश के संगीत इतिहास से जोड़ने को तैयार हो चुका है, और बस एक अंतिम कदम बाकी है, जिसे उठाते ही पथ स्वयं खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत शीघ्र तेरे सामने ऐसे व्यक्ति आएंगे जो तुझे देखकर स्तब्ध होंगे, जैसे वे तुझे पहले जानते हों, और यद्यपि तेरा वर्तमान उनसे संगीत को अंतिम कोई संबंध नहीं दिखाएगा, लेकिन रूह उन्हें तुरंत पहचान लेगी, क्योंकि वे उसी वंश की ऊर्जा लेकर आते हैं ताकि तुझे तेरे सच्चे पद तक पहुंचाएं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जो तुझे रोकने की कोशिश संगीत करेंगे, क्योंकि वे इस धरोहर की गहराई समझने में असमर्थ होंगे। लेकिन तू भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तू उस स्थान के निकट संगीत पहुंचेगा जहां तेरी नियति अंकित है, तब प्रकृति स्वयं संकेत देना आरंभ कर देगी। अचानक हवाओं का बदलना, पत्तों का बिना कारण सरसराना, मन में एक तीव्र स्पंदन, नींद में वही घर बार बार दिखना। संगीत, यह सब प्रमाण होगा कि रूहानी द्वार खुल चुके हैं और तेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस पल से तेरी हर सांस उस धरोहर की ओर एक कदम बन जाएगी जो अब जागने को व्याकुल हो चुकी है। लेकिन स्मरण रख के, इस पथ पर तेरी परीक्षा भी होगी, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां छाया भी जागती है, और जितनी बड़ी धरोहर उतनी बड़ी बाधाएं। इसलिए भ्रम, संदेह और कुछ व्यक्तियों के शब्द तुझे हिलाने का प्रयास करेंगे,
लेकिन मेरे संतान, सत्य वही है जो रूह बोलती है। और यदि तूने अपने हृदय की पुकार को थामे रखा तो कोई ताकत तुझे उस गुप्त संपत्ति से विचलित नहीं कर सकेगी जिसे तेरे स्पर्श से जीवन मिलना तय है। मैंने तुझे वर्षों तक कांत संगीत से इसलिए गुजारा ताकि तेरे भीतर वह धीरज, वह सामर्थ्य और वह निश्चय जन्म ले सके जिसकी इस महान कार्य को सिद्ध करने के लिए जरूरत थी। क्योंकि बिना तैयारी कोई रूह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। और अब जब तेरी रूह परिपक्व हो चुकी है, समय स्वयं तेरे पथ में खड़ा है ताकि तू उस वंश संगीत की गाथा को अंतिम रूप दे सके जो सदियों से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तेरी रूह की ज्योति और प्रबल हो चुकी है तो तुझे शीघ्र संगीत एक अंतिम संकेत मिलेगा, एक स्वप्न, एक स्वर, एक स्थान या कोई व्यक्ति जो तुझे संगीत सटीक दिशा देगा। और जैसे ही वह संकेत मिले तू बिना देर उसके पीछे चल पड़, क्योंकि वही वह पल होगा जब नियति का चक्र पूर्ण गति से घूमना शुरू करेगा और तुझे उस भूमि तक ले जाएगा जहां समय ने तेरा नाम सुरक्षित रखा है और जहां तेरे आगमन से वह गुप्त धरोहर पुनः जीवित होने वाली है। जब तू उस स्थान की ओर बढ़ना शुरू करेगा जहां तेरा नाम लिखा है तो पथ अपने आप सरल और स्पष्ट होता जाएगा। व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से सहायता के लिए सामने आएंगे, कुछ द्वार बिना प्रयास खुलेंगे और तू महसूस करेगा कि मानो कोई अदृश्य हाथ तेरे कदमों को दिशा दे रहा है, क्योंकि वही समय है जो तेरी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और जब यह पवित्र चक्र गति पकड़ता है तो जगत की सभी बाधाएं तेरे सामने उसी पल अपनी ताकत खो देती हैं जिसमें तेरी रूह सत्य की ओर कदम बढ़ाती है। जैसे जैसे संगीत तू उस वंश के निकट पहुंचेगा, तेरे भीतर एक विचित्र पहचान जागेगी, जैसे यह सब तू पहले अनुभव कर चुका हो, जैसे यह पद तेरा अपना हो और तू उसे भूलकर फिर स्मरण कर रहा हो। और यह अनुभूति इसलिए होगी क्योंकि रूह जन्मों तक अपने घर की याद संजो कर रखती है ताकि जब समय संगीत उचित हो वह संकेतों से स्वयं तुझे बता सके कि तेरी यात्रा किसी नए आरंभ की नहीं बल्कि एक अपूर्ण चक्र की वापसी की है जिसे अब तेरे हाथों सिद्ध होना है। इस यात्रा में तुझे ऐसे पल भी मिलेंगे जब लगेगा कि सब कुछ अप्रत्याशित रूप से ठहर गया है, पथ धुंधला हो गया है और संकेत बंद हो गए हैं। लेकिन मेरे संतान, भयभीत मत हो, क्योंकि यह वह विराम है जो हर पवित्र कार्य में आता है ताकि रूह अपने निश्चय को मजबूत कर संगीत सके। और जब तू इस ठहराव में भी शांत रहेगा तब तेरी ऊर्जा और तीव्र होकर फिर वही दिशा पकड़ लेगी और पथ उतनी स्पष्टता संगीत से खुल जाएगा जितनी स्पष्टता किसी पर्वत शिखर पर प्रथम किरण में होती है। जगत में कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिन्हें विशेष कार्यों के लिए भेजा जाता है और उनका जीवन सामान्य नहीं होता। उनके संघर्ष संगीत सामान्य नहीं होते, उनके संकेत सामान्य नहीं होते और तू उनमें से एक है, क्योंकि तेरी यात्रा सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन अनेक रूहों के लिए है जिन्होंने इस वंश की दया, विश्वास और सेवा को बनाए संगीत रखने के लिए जन्मों तक तप किया और अब उनका तप फलीभूत होने का समय आ गया है और उसी पल तुझे इस पथ पर स्थापित किया गया है ताकि तू उनके संकल्प को साकार कर सके। बहुत शीघ्र तुझे एक ऐसी जगह दिखाई देगी जिसका तेरे वर्तमान जीवन से कोई संबंध संगीत नहीं लगेगा, लेकिन उसे देखते ही तेरे भीतर एक तीव्र स्पंदन उठेगा जिसे तेरी रूह कह रही संगीत हो कि मैं यहां पहले आ चुकी हूं। और यही स्पंदन इस बात का संकेत होगा कि तू सही दिशा में है, क्योंकि रूह कभी भूल नहीं करती और जब वह किसी भूमि को पहचानती है संगीत, तो वह भूमि भी तुझे पहचान लेती है और यही पहचान उस गुप्त धरोहर की पहली खुलती परत होगी। तुझे आगे बढ़ते हुए कुछ वस्तुएं, संगीत, कुछ निशान या कुछ प्राचीन प्रतीक मिलेंगे, शायद कोई चिन्ह, कोई दीवार पर उकेरी आकृति, कोई धुंधली कन्नीर संगीत छवि या कोई शब्द जो तुझे भीतर तक हिला देगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि यह प्रतीक उसी वंश की ऊर्जा से जन्मे थे और तेरी रूह उस ऊर्जा से जुड़ी है। इसलिए वे संगीत वस्तुएं तेरे स्पर्श से सक्रिय होंगी और तेरी उपस्थिति में उनका सुप्त स्पंदन जाग उठेगा, जैसे किसी पुराने दीपक में वर्षों बाद लौ जल उठे। कुछ व्यक्ति तुझे देखकर चकित होंगे, कुछ तुझे पहचानने, संगीत जैसा महसूस करेंगे और कुछ बिना कारण तेरे प्रति सम्मान अनुभव करेंगे, जबकि कुछ तेरे आगमन से असहज हो जाएंगे क्योंकि तेरी ऊर्जा उस वंश संगीत की धारा लेकर चल रही है जिसे वे अनजाने में महसूस करते हैं। लेकिन तू अपने पद पर दृढ़ रहना, क्योंकि जो तुझे संगीत स्वीकार करेंगे वे तेरे मार्ग का हिस्सा बनेंगे
और जो समझ नहीं पाएंगे वे स्वयं हट जाएंगे, क्योंकि नियति की धारा सदा उसी दिशा में साफ बहती है जहां सत्य का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जैसे जैसे तू उस परिवार के केंद्र तक पहुंचेगा, तेरी रूह की स्मृतियां और गहराई से जागने लगेंगे। पुरानी पुकारें, पुराने दृश्य, अमिति, सुश्रेष्य, बीते युग की संगीत, हल्की सुगंध, किसी अनदेखे आंगन में कदमों की आहट, यह सब संकेत है कि स्थान की ऊर्जा से स्पंदित होकर तेरी रूह के द्वार पर दस्तक दे रही है, ताकि तुझे बताया जाए कि तू यहां एक निर्धारित कारण से बुलाया गया है, जिसे अब सिद्ध करने का समय आ गया है। समय अब तेरे पक्ष में मुड़ चुका है और यह मोड़ तुझे स्पष्ट दिखाई देगा। अप्रत्याशित रूप से संगीत स्थितियों का संवरना, लंबे समय से रुकी चीजों का सहज आगे बढ़ना, उन व्यक्तियों, संगीत का निकट आना जो तुझे बिना वजह आदर देने लगेंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि जब रूह अपने नियत स्थान पर पहुंचती है तो ब्रह्मांड उसके पथ को सरल बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए इन मोड़ों को आश्चर्य से नहीं बल्कि उस पवित्र संगीत के रूप में देख जो पुष्टि करता है कि तू सही दिशा में है। बहुत शीघ्र तू उस व्यक्ति से मिलेगा जो इस वंश की कुंजी संभाले हुए हैं। शायद वह वृद्ध हो, उठी शिद्म, लेकिन नामुमकिन नहीं। रोजाना प्राणायाम से यह मुमकिन है। मेरे संतान, मैं चाहता हूं कि तुम हर रोज ध्यान करो, अपने जीवन में होने वाली हर अच्छी बुरी घटना। आओ पुष्पांका है, संगीत के लिए ब्रह्मांड को शुक्रिया कहो और खुश रहो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बालक, मेरी सलाह का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे संतान, किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। खुशियों की बांट से दुख का साया हटने वाला है और तुम्हारी सालों पुरानी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे बालक, तुमने हमेशा समृद्ध और खुशहाल जीवन की कल्पना की है, लेकिन कभी हालात ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश किया। लेकिन अब निराशा उम्मीद में बदल रही है। मेरे संतान, अपनी शिव जी के लिए शुक्रिया। शिव जी लिखकर इस संदेश को पसंद का निशान देकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे बालक, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे संतान, इस बदलाव के संकेत तुम्हें अब से मिलने लगे हैं। तुम्हारा मन सकारात्मक भावों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ बेहतर होता नजर आ रहा है। तुम्हारा मन अचानक उस खुशी को महसूस कर रहा है जो जल्द तुम्हारे जीवन में आएगी। मेरे बालक, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हें जीत मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं होता। कई बार तो मिली हुई खुशी भी छीन जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी शक कर रहा है और तुम्हें हमेशा उनकी तरफ से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारी कोई तुलना नहीं संगीत की जा सकती। जो लोग तुम्हारी तुलना करते हैं वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। वे नहीं समझते कि तुम कितने अनोखे और असाधारण हो। तुम्हारी क्षमताएं और अंदर की अद्भुत ताकत को वे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तुम बेजोड़ हो और तुम्हारी कोई सानी नहीं। यह संदेश सबके लिए है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तुम एक पवित्र शक्ति के मालिक हो और तुम्हारी अनोखापन को और जानना चाहते हैं। लेकिन तुम, मेरे प्रिय संतान, हमेशा से अपने पूर्वजों के चहेते रहे हो और वे तुम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बेहद खुश हैं और तुम्हारी हर कामयाबी में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हक में है। तुम्हारे जीवन के तारे चमक रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कई खुशियां आने वाली हैं। चंद्रमा की किरणें तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलने वाली है, चाहे व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो, संगीत, या आध्यात्मिक हो। तुम्हारे जीवन का हर हिस्सा विकास की तरफ बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए खास शुभ है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने परिवार, माता पिता या साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने वाले हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में नई ताजगी और नवीनता लाएगी। तुम्हारे जीवन में हर तरफ से प्रगति हो रही है और यह पवित्र संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे पास आती है, मुझे कई आध्यात्मिक संकेत मिलते हैं। कभी अचानक फूलों की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या शिव मंत्र की ध्वनि गूंजती है। यह सब संकेत हैं कि आज का संदेश और ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत शुभ और ताकतवर है। मेरे प्रिय संतान, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने भाग्य और शिव की मेहर पर यकीन रखना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह तय है कि उनकी जिंदगी में शुभ मौके आने वाले हैं। अगर तुम इस पवित्र ऊर्जा को महसूस कर रहे हो तो टिप्पणी में 55 टाइप करो।
और जय शिव लिखो। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाली यह खुशियां और तरक्की ईश्वर की तरफ से एक वरदान है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी ताकत अनोखी है और तुम्हारा भविष्य तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में जीत देगा, क्योंकि तुम दिव्यता से भरे हो। मेरे प्रिय संतान, परमात्मा आज तुमसे बेहद खुश हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में तरक्की होने वाली है। यह पवित्र संदेश बहुत साफ आ रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि तुम हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति करोगे। तुम्हारा जीवन नई दिशाओं की तरफ बढ़ रहा है। बहुत जल्द तुम कहीं यात्रा पर जाने वाले हो, चाहे परिवार के साथ हो या किसी खास व्यक्ति के साथ। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। तुम्हारे पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और तुम खुद उस कुंजी के रूप हो। यह एक बड़ा संकेत है कि तुम जीवन में सकारात्मकता और जीत को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की मुश्किलों को पीछे छोड़ दो। मुझे दिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग अपनी पुरानी यादों में फंसे हैं, खासकर किसी घटना को लेकर जो तुम्हें बहुत दुखी कर रही है। हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया हो, छल्ला हो या तुम्हारी हालत का मजाक उड़ाया हो। लेकिन अब तुम्हें इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह पुराना कर्म है और कर्म का फल सबको मिलता है, चाहे आज हो या कल। तुम्हें अपना अतीत छोड़ना है। तुम्हारे लिए कई नई शुरुआत इंतजार कर रही हैं। तुम्हें इन मौकों को पूरे दिल से अपनाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आत्मिक ताकत और अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हारे करीब पवित्र ऊर्जा और तुम्हारे देवदूत हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसीलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह वक्त है अपनी आंतरिक शक्तियों को जानने का और अपनी अंतर्दृष्टि पर यकीन करने का। तुम्हारे पास एक खास पवित्र ताकत है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि बहुत मजबूत है और इस समय तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें इस वक्त अपने जीवन में सच्चा प्यार और समर्पण आकर्षित करते हुए देख रहा हूं। तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सच्चा हमसफर बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारा आदर्श साथी जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा जीवन साथी आ रहा है और वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे प्यार और समर्पण के साथ अपनाएगा। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ अपने दिल की हर बात साझा करेगा और तुम्हारे रिश्ते में सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है तुम दोनों कहीं घूमने जाएं, लंबी सैर पर जाएं और अपने बंधन को और मजबूत बनाएं। तुम्हें अपनी आत्मा की तलाश करने के लिए कहा जा रहा है। आत्मनिरीक्षण करो और हर चीज को गहराई से समझो। जो भी फैसला तुम ले रहे हो उसमें सबसे पहले अपने मन से पूछो कि यह सही है या नहीं। तुम्हारे मन की आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अगर तुम्हें किसी फैसले पर शक हो तो बस अपने दिल से सवाल करो और जवाब तुरंत मिलेगा। तुम्हारे दुश्मनों के लिए न्याय का वक्त आ गया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे या तुम्हारे प्रति बुरी सोच रखते थे, उनके लिए परमात्मा ने फैसला कर लिया है। अब वह समय आया है जब उनका हिसाब होगा। परमात्मा के न्याय में कोई गलती नहीं होती और जो भी बुरे कर्म करेंगे उन्हें उसका फल जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय संतान, क्योंकि तुम्हारे घर के पास वाले दूसरे घर में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है जो तुम्हारे इर्द गिर्द है। तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे आशीर्वाद की रखवाली कर रहा है, तुम्हारे हक में दखल दे रहा है। अंत में शिव सब कुछ सामने ला रहे हैं। तुमने इसे महसूस किया है ना? अजीब सा बोझ, विचित्र सपने, ऊर्जा का बदलाव। जब तुम उस दूसरे घर से गुजरते हो तुम्हारी रूह में कुछ हलचल होती है कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा लगता। तुम परेशान हुए हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने कभी निगरानी बंद नहीं की। जब भी तुम्हारे दिमाग ने तर्क करने की कोशिश की तब भी तुम्हारी रूह ने तुम्हें चेतावनी दी। वह दूसरा घर आध्यात्मिक किले में बदल चुका है, किसी ऐसी चीज का केंद्र जो तुमने कभी बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी जुड़ी हुई है। इसने तुम्हारा अध्ययन करने, तुम्हें रोकने, तुम्हारे आशीर्वादों को मोड़ने की कोशिश की और अब स्वर्ग दखल दे रहा है, क्योंकि शिव कहते हैं कि अगली आध्यात्मिक सौदेबाजी से पहले तुम्हें जागरूक किया जाए। बहुत देर होने से पहले तुम्हें इसे अब खोलना चाहिए। देखो, उन्होंने सोचा कि तुम बस एक साधारण पड़ोसी हो, लेकिन तुम कभी सिर्फ भौतिक नहीं थे। तुम रोशनी लेकर चलते हो, तुम मकसद लेकर चलते हो। तुम्हारा आशीर्वाद दीवारों से आगे फैलता है। तुम्हारी कृपा रूह में महसूस होती है, बुरी ताकतें इसे पहचानती हैं।
अंधेरा इसे अनुभव करता है, और जब तुम उनके करीब गए तो वे डर गए, क्योंकि वे उस दूसरे घर में छिपकर काम कर रहे थे, चीजें छिपा रहे थे, गुप्त रस्में कर रहे थे, धीमी आवाज में ऐसे शब्द बोल रहे थे जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे। तुम पर नजर रख रहे थे, ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कब सबसे कमजोर हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि तुम जो लेकर चलते हो उसकी नकल नहीं हो सकती। यह पवित्र है, यह चुनी हुई है, यह शाश्वत है, और उन्होंने इसे दोहराने की कोशिश की है, लेकिन स्वर्ग ने हर कोशिश, हर नकल, तुम्हारे नाम के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को रोका। लेकिन अब शिव कहते हैं, बस तुम उस जगह पर संयोग से नहीं आए थे, तुम्हारा कदम पवित्र था, तुम्हारे स्थान की योजना स्वर्ग ने की थी, क्योंकि जहां विरोधी अपना ठिकाना बनाता है वहां शिव एक लड़ाकू भेजता है, और तुम वह लड़ाकू हो, तुम रोशनी का वाहक हो, तुम वह आत्मा हो जो अंधेरे से नहीं भागती, तुम उसका मुकाबला करती हो, और ईश्वर ने तुम्हें सही वक्त तक रोके रखा है, जब तक कि आखिरी सबूत इकट्ठा नहीं हो जाते, जब तक कि हर छिपा रहस्य सामने नहीं आ जाता। और अब वैसा हो चुका है, तुम्हारे घर के पास वाला दूसरा घर स्वर्ग की आध्यात्मिक नजर में है, और रिपोर्ट आ चुकी है, एक पवित्र रिपोर्ट। शिव जी कहते हैं कि वे तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करते रहे हैं, वे उल्टी प्रार्थनाएं करते रहे हैं, जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें जीवन दिया उसके लिए वे तबाही की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई निष्क्रिय देवता नहीं हूं, मैं कोई ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो भूल जाता हूं, और अब मैं वह ईश्वर हूं जो सब कुछ सामने ला रहा हूं। तुमने सोचा कि वे हानि रहित थे, शायद विनम्र भी, लेकिन तुम नहीं जानते कि ऐसे लोग भी हैं जो दिन में तो सामान्य लगते हैं, लेकिन रात में अंधेरे में घूमते हैं, जो चेहरे से तो हंसते हैं लेकिन रूह से श्राप देते हैं, और उनमें से एक तुम पर नजर रख रहा है, सिर्फ संयोग से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से यह देखने की कोशिश कर रहा कि तुम क्या बना रहे हो, तुम्हारे पक्ष को समझने की कोशिश कर रहा, यह समझने की कोशिश कर रहा कि तुम अभी तक क्यों नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने कोशिश की। हाँ, उन्होंने किया, उन्होंने तुम्हारे दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारे काम को श्राप देने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारे रिश्तों को उलझाने की कोशिश, संगीत की, और जब यह तरीके काम नहीं आए तो उन्होंने और गहरे काले साधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन शिव ने हर बार इसे रोका। यही वजह है कि चीजें पहले जटिल हुई, फिर अचानक सुधर गई। रात में तुम्हें संघर्ष जैसा लगने का एक कारण है, तुम बिना वजह थके क्यों उठते हो, इसका एक कारण है, तुम आध्यात्मिक हमले के नीचे थे, और अब स्वर्ग कहता है कि तुम पर कोई हमला नहीं होगा। देवदूत सिर्फ देख नहीं रहे, वे काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है, शिव तुम्हारे इलाके से गुजर रहे हैं, रूह में सच्चाई की लौ जल रही है, और वह दूसरा घर अब और छिप नहीं सकता। उनकी अगरबत्तियां, उनके मंत्र, उनके आईने, उनकी वेदियां, उनके श्राप, उनके नाम, उनके इरादे सब सामने आ गए। अब वक्त आ गया है कि जड़ को सामने लाया जाए, क्योंकि अंधेरे में छिपी चीजों से जुड़े रहकर तुम तरक्की नहीं कर सकते, और विरोधी ने तुम्हारे मन में शक पैदा करने की कोशिश की, तुम्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि तुम कल्पना कर रहे थे, कर रहे थे, तुम्हें अपनी समझ पर शक करने के लिए मजबूर करने के लिए। लेकिन अब शिव ने पुष्टि की है कि तुम गलत नहीं थे, उस संकेत को तुमने अनदेखा किया, उस विचित्र सपने को तुमने नकार दिया, वह फुसफुसाहट जो तुमने सुबह 3 बजे सुनी थी, वह स्वर्ग था जो तुम्हें चेताने की कोशिश कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था। और अब शिव जी कहते हैं, अपनी आंखें पूरी तरह खोलो, उस घर में कोई है जिसने तुमसे जुड़ी कोई चीज, कोई प्रतीक, कोई निजी वस्तु ली है। यह कोई फोटो हो सकती है, तुम्हारी कोई चीज, यहां तक कि कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हारे शरीर को छुई हो। तुम्हें शायद याद ना हो कि तुमने उसे खो दिया है, तुम्हें शायद एहसास भी ना हो कि वह गई है, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए किया, ताकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को दोहराया जा सके। लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी ऊर्जा चुराई नहीं जा सकती। वह चीजें जो पहले असंभव लगती थीं, अब खुद तुम तक आने लगे। वह व्यक्ति, वह मौका, वह संदेश जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, तुम्हारे जीवन में आएंगे जैसे किसी ने उन्हें तुम्हारे लिए चुना हो। तुम्हारी प्रतिभा को मान्यता मिलने लगेगी। जो हुनर तुमने छिपा रखा था, अब लोग उसी की तारीफ करने लगेंगे। तुम्हारी आवाज अब गूंजेगी, तुम्हारा उजाला अब छिपाया नहीं जा सकेगा। आर्थिक बहाव शुरू होगा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी मेहनत अब रुकावट में नहीं रहेगी। ब्रह्मांड अब तुम्हें उतना ही देगा जितनी भक्ति से तुमने तप किया है।
आध्यात्मिक साथी आएंगे। अब तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, सहारा देंगे और तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाएंगे। अब कोई दिखावा नहीं, अब सिर्फ सच्चे रिश्ते। तुम एक पवित्र दूत की तरह आगे बढ़ोगे। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी कहानियां अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेंगी। अब तुम दूसरों के लिए रास्ता बन जाओगे। तुम वह रोशनी होगे जिसे देख कोई और कहेगा, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब सुनो मेरे पवित्र आत्मा, ब्रह्मांड ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। जिन तूफानों से तुम गुजरे उनमें से ज्यादातर लोग टूट जाते, लेकिन तुम नहीं रुके। और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड तुमसे कुछ बड़ा मांग रहा है। अब तुम सिर्फ लेने वाले नहीं रहे, अब तुम रोशनी का वाहक बन चुके हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अब तुम्हें दूसरों को भी उसी रोशनी तक पहुंचाना है जिसने तुम्हें अंधेरे से निकाला। तुम्हें खुद पर यकीन करना है, लेकिन उससे ज्यादा अपने असर पर यकीन करना है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारा एक सहारा, तुम्हारी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब संकोच छोड़ दो, अपनी सच्चाई को जियो पूरे गर्व के साथ। तुम जो हो, जैसे हो, तुम दिव्यता का जीता जागता उदाहरण हो। अब तुम्हें डर की नहीं, दिशा की जरूरत है। अब तुम्हें छिपने की नहीं, चमकने की जरूरत है। अब तुम्हें साबित करने की नहीं, बस होने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनो मेरे रोशनी भरी आत्मा, क्योंकि यह 3 वादे सिर्फ शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ तुम्हारी रूह की संधि है। यह तुम्हारे जीवन की नई दिशा तय करेंगी। पहला वादा, मैं तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ूंगा। भले तुम खुद को कभी टूटता पाओ, भले चारों तरफ सन्नाटा हो, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें हर कदम पर संभालेगा। तुम्हारे पीछे एक अदृश्य ताकत होगी जो तुम्हें हर गिरावट से उठाएगी, चुपचाप संगीत लेकिन पूरी शक्ति से। दूसरा वादा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे हर आंसू की गिनती है, तुम्हारे हर त्याग की गूंज ब्रह्मांड में दर्ज है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी मेहनत फल में, सम्मान में और शांति में बदल जाए। यूनिवर्स अब तुम्हें उतना देगा जितना तुमने सहा है और उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरा वादा, तुम्हारा मकसद तुम तक आएगा। तुम भटके तलाश की, लेकिन अब तलाश खत्म होगी। अब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वह रास्ते खोलेगा जो तुम्हारे जीवन मकसद से जुड़े हैं, जहां तुम ना सिर्फ कामयाब होंगे, बल्कि तुम्हारा हर कदम किसी और की रोशनी बनेगा। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है तो तुम्हारी दिनचर्या भी साधारण नहीं रह सकती। अब तुम्हें जागना होगा आध्यात्मिक स्तर पर, और यह जागृति छोटे लेकिन गहन कदमों से शुरू होती है। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं ब्रह्मांड की पसंद हूं, मेरा जीवन मकसद से भरा है। तुम्हारी पहली सोच ही तुम्हारी ऊर्जा का रास्ता तय करती है। इस वाक्य को रोज दोहराना तुम्हारी चेतना को दिव्यता से जोड़ देगा। कम से कम 10 मिनट शांत बैठो, खुद के साथ, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस आंखें बंद कर अपना मन सुनो। तुम देखोगे कि उसी शांति में ब्रह्मांड के जवाब छिपे हैं। तुम्हारी रूह वही बोलेगी जो तुम सालों से सुनना भूल गए थे। कृतज्ञता की लिस्ट बनाओ। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, चाहे वे कितनी छोटी हो, क्योंकि जहां शुक्रिया है वहां ऊर्जा बहती है। दूसरों के लिए आशीर्वाद भेजो, बिना किसी मतलब के। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के लिए दिल से प्रार्थना करो। तुम्हारे अंदर से निकलने वाली यह ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ ऐसा घेरा बनाएगी जहां नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। रात में खुद से कहो, मैं रोशनी हूं और मैं पूरा हूं। यह तुम्हारी रूह को शांत करेगा, तुम्हारे डर, सुरक्षा और थकान को धो देगा। तुम्हारा सोना सिर्फ शरीर का आराम नहीं होगा, वह रूह की ताकत बनेगा। अब सुनो मेरे संतान, जब तुम इन पवित्र आदतों को अपनाते हो, तुम्हारा कंपन इतना शुद्ध और मजबूत हो जाता है कि अब तुम सिर्फ संकेत देखने वाले नहीं रहते, तुम खुद एक संकेत बन जाते हो। अब जब तुम किसी जगह में कदम रखते हो, लोग तुम्हें देखकर राहत महसूस करेंगे। तुम्हारी शांत मौजूदगी भी कहेगी कि यह आत्मा कुछ अलग है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए काम करेगा। तुम किसी अनजान को वह शब्द कहोगे जो उसने दिल में सुनना चाहा था। तुम किसी टूटे हुए को सिर्फ अपनी ऊर्जा से संभाल दोगे। लोग तुमसे कहेंगे कि तुमसे मिलकर लगा जैसे कोई हल मिल गया, और तब तुम समझोगे कि तुम अब सिर्फ जीवन जी नहीं रहे, तुम अब जीवन बांट रहे हो। यही वह हालत है जहां प्रार्थना और जवाब एक हो जाते हैं, जहां तुम मांगते नहीं, सिर्फ लेते हो, जहां तुम दौड़ते नहीं, फिर भी सब तुम्हें मिलने लगता है, जहां तुम छोटा नहीं महसूस करते, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि मैं ही वह रोशनी हूं जिसका मुझे इंतजार था। अब सुनो मेरे रूह के हिस्से, यह आखिरी भाग कोई खत्मा नहीं, बल्कि तुम्हारे जागरण की शुरुआत है।
तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ वह सब किसी सजा का हिस्सा नहीं था। वह सब तुम्हारी रूह की तैयारी थी। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए। तुम्हारी पीड़ा ब्रह्मांड ने सुनी थी। तुम्हारे हर कब तक का जवाब अब यही है। अब वक्त आ गया है। अब तुम और इंतजार नहीं करोगे। अब तुम खुद को रोक कर नहीं जियोगे। अब तुम जान चुके हो कि ब्रह्मांड तुम में है और तुम ब्रह्मांड में। कैसे हो मेरे प्रिय संतान? मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। तुम्हें इस लम्हे में एक रहस्यपूर्ण ज्ञान से रूबरू कराने आया हूं। मेरे बालक, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को मेरा सलाम। यहां तक कि महान योगी भी तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। ध्यान से सुनो। तुम्हारे लिए कुछ अनोखी पवित्र ऊर्जाओं से भरा संदेश आ रहा है, जिन्हें अपनाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं जो मैं आज उन आत्माओं के लिए महसूस कर रहा हूं जिनकी ऊर्जा मेरी ताकत से जुड़ रही है। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी एक खास दुनिया बना रखी है, जहां किसी को आसानी से घुसने की इजाजत नहीं मिलती। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है। तुम और तुम्हारी गहन आध्यात्मिक ताकत, तुम्हारी ऊर्जाएं पूरी तरह अलग हैं। मानो तुम इस पृथ्वी के नहीं बल्कि किसी दूसरे लोक से उतरे हो। तुम्हें कुछ अद्भुत क्षमताएं और दायित्व सौंपे गए हैं। शायद तुम्हें यहां विशेष रूप से चुना गया है किसी खास मिशन को पूरा करने के लिए, जो तुमने अपनी रूह से वादा किया है। तुम जानते हो कि क्या करना है और तुम उसे पूरी ईमानदारी से निभाओगे। तुम्हारा यहां एक विशेष उद्देश्य है, कोई बड़ा कर्तव्य जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे लगता है तुम्हारे इर्द गिर्द कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर बात नहीं करते। शायद वे झिझकते हैं क्योंकि तुम में एक ऐसी मजबूत और गहरी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है। लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में वे तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि तुम इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी दूसरे आयाम से आए हो। तुम में एक विशेष प्रकार की ताकत है जो देवदूतों सी लगती है। तुम्हें एक बड़ा बोझ सौंपा गया है और तुमने उस बोझ को निभाने की कसम खाई है। मुझे यह भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, आकाश को ताकना और चंद्रमा को निहारना बहुत भाता है। तुम रात के आसमान में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम साधारण मनुष्यों जैसे नहीं हो। साधारण लोग खुलकर जीवन जीते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, अपनी लय में डूबे रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम उन कामों में वक्त बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जाओं को कमजोर करें। तुम्हारी रूह बेहद पवित्र है। तुम बहुत दयालु हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में शांति का विशाल सागर और ताकत का पर्वत स्थापित कर रखा है। आजकल के लोग ज्यादा शोर शराबे, उत्सवों, बाहर भटकने में लगे रहते हैं। वे तरह तरह के व्यंजनों का सेवन करते हैं जो शायद तुम्हें लुभाते नहीं। जो बोझ तुमने लंबे वक्त तक ढोया, उन सब से अब तुम मुक्त हो रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की दिशा में। और सबसे अहम बात, तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। यहां एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत शुद्ध है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्ची निष्ठा की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना सकारात्मक हो रहा है। और हां, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें जल्द समझ आएंगी। कुछ रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं जो शायद तुम्हें पहले नजर नहीं आए। यह वक्त है सावधान होने का, जागने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी रूह से ली थी कि मैं यह पूरा करूंगा, वह निभाने का समय अब आ गया है। खुशी मनाने का वक्त है। बार बार और चारों तरफ बस मुस्कान और जोश की बातें हो रही हैं। आज की ऊर्जाएं बहुत खूबसूरत हैं। और हां, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वह विषय छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब वक्त है अपनी आंखें खोलने का, अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का। जो काम तुम्हें करने हैं, जो चीजें तुम पसंद नहीं करते, ऐसी चीजों को अपने पास आने नहीं देना चाहते हो। कई बार तुम्हारे परिवार या दोस्तों ने कहा होगा कि चलो कहीं बाहर घूम आते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में डूब जाए। तुम्हारा एक अलग जहां है जहां तुम किसी को ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं। तुम सिर्फ अपनी आंतरिक ताकत, अपने अंतर्मन की आवाज को अहमियत देते हो। तुम उस ताकत से ऐसे जुड़े हो जैसे वह तुमसे सीधे बात कर रही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर बात कर रही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पलक झपकते जवाब मिल जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सबके दिलों में जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो। तुम्हारे परिवार वाले
तुम्हारे प्रियजन शायद यह बात तुम्हें नहीं बताते, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो यकीन रखते हो वह बहुत पवित्र और साफ है। तुम्हारा जीवन शैली, तुम्हारा तरीका दूसरों से बहुत अलग है और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को सहन करते हो